गुरदयाल सिंह जी साबका सरपंच, उन्होंने याद ग्रंथ साहिब जी की पवित्र गोद विखे बैठ के उन्होंने गुरबाणी के शब्दों राही शरधा के फुल भेंट कर रहे हैं। सो गुरमुख प्यारिओ, जो भी जीव इस संसार जिसनों खानी संसार कहा गया है विच आया, वो जितने भी श्वासा पूंजी को लैके इस मृत लोक के विच आउंदा है, उसनों खतरिया होया दुनिया विच विचरदिया होया प्रभु के भाने में रहिंदिया होया जदों श्वासा की पूंजी खत्म हो जाती है, खर्ची जाती है, उस वेले उस वाहिगुरू के चरणों में याद राखदा है कि चले जाना है, किसी ने अगे चले जाना है, किसी ने कुछ पिछों चले जाना है, लेकिन ये ज्ञान किसी को नहीं कि मैं कब चले जाना। ये गल ही चुकी सी साइंसदाना ने बढ़िया खोजा की, कोई कसर नहीं छड़ी कि खोजा हो भी नहीं है, परंतु ये खोज नहीं अजे तक हुई कि मौत आनी कदों। अंदाजे भावें किन्ने लाए जान, तो मेरा ख्याल है वो अंदाजे कदे पूरे नहीं हुए। मैनू एक गल याद आ गई कि साइंसदान बंदा जिहड़ा साइंसदान नहीं पैदा कर सकता। साइंसदान इकट्ठे होकर तो रब को चले गए, परमेश्वर को कह लगे रब जी असीं तुहानूं बेनती करते हैं भी तुसीं कहते हैं भी बंदा असीं बनाया है कि असीं बंदा पैदा नहीं कर सकते, साइंसदान नहीं बंदा बना सकते। अकाल पुरख कह लगे भी जे तुसीं भी साइंसदान बंदा बना सकते हैं तो तुसीं बना लिओ, असीं तुहानूं किहड़ा रोकिया, तुसीं भी बंदा बना लिओ। जदों साइंसदाना ने विचार करके बंदा बनाना चाहा ना तो उन बंदा बन जाएगा। जदों ये गल हुई तो जदों मिट्टी कट्ठी करके पानी पा के बंदे का फुट बनाउण लगे तो रब जी कह लगे अकाल पुरख वाहिगुरू भी गल दा साइंसदानों एक तुहाडे नाल साझी करनी आ भी फुट मैं मान लेना भी तुसीं बना लोगे, पर जिहड़ा फुट बनाउण लगे हो पहला तुसीं ये करो भी ये तां मिट्टी मेरी बनाई हुई है, तुसीं आपदी मिट्टी बनाओ। जे तां तुसीं आपदी मिट्टी बना लई तो फिर तां मैं मान लेना भी तुसीं बंदा भी बना लोगे जे तुहाडों मिट्टी ना बनी। उस वेले साइंसदान न्यों तैरी पै गए नहीं। खोज की कह रही है जैसे हर हट की माला टिंड लगत है, एक सखनी खोर फेर भरियत है, तैसो ही यो खेल खस्म का जो उसकी बड़ाई। जेड़े तकरीबन मेरी उम्र के जन्ना 70 के नेड़े जेड़े ने या उत्ते ने उन्होंने देखा कि खूह चलते होंगे सी पानी टैगी को लाने वास्ते, खूह वगदे वेखे होंगे कई खूलिया टिंडा माला टिंडा कहते मार नहीं टिंडा नहीं। जैसे हर हट की माला टिंड लगत है, जिवें एक माल एक टिंडा की माला बनी हुई बैल के ऊपर चढ़ी हुई होती है जो खूह दे विच जाती ते पानी भी भर भर के कुड़ियां आउंदियां ने वो टिंडा ते उस पानी नूं खूह दे विच डोल पारसे दे विच डोल दियां ने, डोल के खाली हो गया ना, ये खाली होकर फिर खूह दे विच तुरिया जांदियां। ये खोर फिर भरियत है, तैसो ही वो खेल खस्म का जो उसकी वडियाई। ये उस कुदरत का मेरे परमेश्वर का खेल भी इसी तरह है। खूह दियां टिंडां कोई तुरिया आउंदा है, कोई तुरिया जाता है। फरीद साहब ने तो इत्थों तक भी आख्या है आ जिहड़ी जगह ते अज आपां बैठे हैं कि गुरु साहब का द्वारा बनया गुरुद्वारा बनया जिथे आप बैठे हाँ ये वास्ते भी आख्या
जिस आसन हम बैठे, ये वाहिगुरु जेड़े आसन की अज असीं बैठे हुए हैं, जिस आसन हम बैठे इतने बैठ गया, इतने पता ही नहीं साढ़े तो पहला किन्ने बह के चले गए। इतने कई तरह के बैठन वाले आए होंगे ते कई तरह के बह के इतों चले गए। जिस आसन हम बैठे इतने बैठ गए, तो कहने का भाव फक्कर हो गए कि किन्नी किन्नी आयु होके भी चले गए, लेकिन स्थिर नहीं रह सके, क्योंकि जट जिहड़ा झूठा है और ये नाल जिहड़ी प्रीत है, ये नाल जिहड़ा स्नेह है, ये भी झूठा है। जिस वेले बच्चा जन्म लेता है, जन्म लैन तो बाद कितनियां खुशियां मनाई जांदियां, गीत गाए जाते हैं, दरवाजियां के सेहरे बने जाते हैं, एक दूजे को मुबारकां दित्तियां जांदियां, ये खुश होया जाता है। कबीर साहब श्री राग दे विच भगत बाणी कबीर साहब की है, कबीर साहब की कहते हैं, वो कहते हैं जननी जानत सुख बड़ा होत है। जननी जो माता बच्चे को जन्म देने वाली, वो कह रही है, वो ये जानती है, ये समझती है कि मेरा बच्चा बड़ा होता जा रहा है, सुख मैंने पुत्र होता है, इतना पूरा जानना है, पर वो इतना नहीं जानती कि दिन दिन अवध कटता है, ये मेरे बच्चे की उम्र कटती जाती, इतना उनको ज्ञान नहीं। मोर मोर कर अधक लाल कर, कई तरह के नाम रखते हैं, मोर मेरा मोर वर्गा है, मेरा फलाना है, मेरा चंद्रमा वर्गा है, मेरा पप्पू आ, मेरा टीनू आ, मेरा सिंदरा है, मेरा गोल्डी है, कितने तरह के नाम रखे जाते हैं, बच्चे प्यार के नाल बच्चे ने रखे जाते हैं। मोर मोर कर अधक लाल कर, अधक मैंने बहुते बहुते प्यार लड़ाए जाते हैं परिवार वालों। टेस्ट मैंने होता वेखना, टेस्ट ही जम राओ हसै, ये जदों देखता है ना धर्मराज जम राओ जमा का राजा। एक गल इत्थे समझने की लोड़ है कि भी जम राओ भी उसे शख्सियत का नाम ही, ये धर्मराज भी उसे का नाम भी नाल विचरी है, उहदे वास्ते वो धर्मराज। जिन्हें जम के इस दुनिया उत्ते आके कदे चंगा काम तो किया ही नहीं, चंगे काम के नेड़े ही नहीं गया, उन्होंने वही धर्मराज जिहड़ा है वो जम राओ लगता है, उहदे वास्ते वो जमा का राजा। दल भी खून कहते, जिहदे उत्ते कोई मार टिंडा बैल वगैरह ना होवे ना, उसनूं कहते जे दल। वो जिहड़ी दल है खून टिंडा तो बगैर, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰ ਦੀਆਂ ਦਾੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਪੈਰ ਉਸ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਫਿਸਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਲਮਕ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਰ ਦੀਆਂ ਦਾੜਾਂ ਲਮਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਲ ਢੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਰ ਦੀਆਂ ਦਾੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਪੈ ਗਈ। अच पै गया तो मनुख लमकन लग गया। जिस वेले वो मनुख लमकन लग गया तो सोचता है भी मैं कितना चिर लमक के कदा। जो उपर नूं वेख्या कि जेड़ियां दाड़ां नूं हथ पाया उन्होंने एक चूहा ते चूही कट्टी जाते, कट लए। सोचिया भी ये कट्टियां जानियां तो मैं दल विच डिग लए। फिर की थले निगाह मारी दल ते थले एक सराल बैठी, सराल का भी मूँह टढ़िया है, वो वेट कर रही है भी जदों ये दर्द हथ छुट्टणगे ये मेरे मूँह आके डिगेगा, मैं इसनूं भस्म कर देवां। वो सराल केड़ी आवे सो दिल जाही करना कूट, रह फिर ना ही संग करता है। साथी चले गए, हम भी चलना, चलना किथे है, असा अपने कोठे जाना सारे संभालना है, पंथ निहालना है। होया मनुख उस शहद नूं चट्टण लग पिया, जीभ नाल रस लैन लग पिया उन्हां दा। ते फिर की होया, उन्होंने वो जिहड़ियां डालां कट्टी जा रहे हैं, चूहा पुत्र धीआं रिश्तेदार स्नेही सज्जन जिन्हां दे विच प्यार हो के असीं करतार होए, वो सारा शहर
सब कुछ भुल जाता है। ऐसा तैं जग भरम लाया कैसे बुझे जब मुझ है। धन गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह ने 4 उदासियां धारण कीतियां सी होने वास्ते। 4 उदासियां धारियां। एक बारी मेरे पातशाह एक फकीर बैठा है, फकीर बैठा है ते मेरे पातशाह धन गुरु नानक देव ते मरदाना ये भी फकीर के पास जाके नेड़े जाके बैठ गए, जेडे एक दूजे को दिस रहे एक दूजे की गल सुन रही। उठे बैठ गए। उन्हें चलो एक मौलवी साहब आ गए, काजी साहब आ गए, मौलवी साहब भी बैठ गए ने। कह लगे जी मैंने तो कई साल हो गए, गिनती नहीं है मेरे पास, किन्ने साल का मैं बंदगी करते हैं। वो कहते फिर बंदगी करके तेन अजे तक ये भी समझ नहीं आई भी तेन भुख किन्नी है, तू प्रसादे छकने किन्ने है। तू एक प्रसादा फकीरा पकाना है, ਉਹਨੂੰ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ 5-7 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਕਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕੇ ਵਾਲੀ ਹੱਥ ਧੋ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ कि मैनू ये भरोसा नहीं लगता कि मेरे को दूजा प्रसादा छकन का भी टाइम है कि नहीं है बताया। शायद मैं दूजा एक छका तो दूजा पकाने तो पहले ही मेरे वाला काम हो जाना। ताई गुरबाणी में सतगुरु आख्या ना गुरु रामदास जी ने, मेरे पातशाह कहते हैं सो ऐसा हर नाम की है मेरी जिंदड़िए मट के जाता है सा आवे कि ना आवे राम। पता नहीं आ गया साल आ गया, उसके बाद दूजा आना है कि नहीं आना, तो मैं एवं प्रशादे पकाप करके ढेड़िया लाई जावा। मौलवी ने इशारा किया मेरे पास भी दूजा छकना है कि नहीं छकना। मेरे पातशाह कहने लगे मौलवी साहब ये एक प्रसादे की गल करते हैं फकीर जी, एक प्रसादे की गल करते हैं। साडा कोल तां सोच साडी तां इन्नी मिली प्रसादा छकण तो मिनट 2 मिनट लग जाता 2 मिनट, ये तो समा ज़्यादा उड़ीक रखी बैठे है। वो कहते फिर की होना चाहिए, मेरे बाबा जी ने इशारा किया फिर की होना चाहिए। वो कहते भाई अभी तेन दस देनी है की होना चाहिए। आप पंडित जी आप सारे प्यार ना की क्या मेरे पातशाह धन गुरु नानक ने फकीर को संबोधन करता है, मौलवी को समझा रहे कहते ने हम आदमी एक दमी मोहत मोहत न जाना। जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही हुए।
ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਓ ਮੁਕਤਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ? ਜੇ ਲੋਹਾ ਖੋਲ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ, ਚੰਗਾ ਸੰਤ, ਚੰਗਾ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇ ਸੰਤ ਨਾਲ ਲੱਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸੰਤ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚੰਗੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਵਿਜੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਨਾ ਧਰਮ ਰਾਜ ਕੀਟੋ ਭਵਨ ਪੁਨੀਤ ਕਿ ਆਪ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਗਰਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇੜ ਤੇ ਜੋ ਤੈਸੀ ਨਿਭੈ ਓੜ, ਹੀਰਾ ਕਿਸਕਾ ਵਾਪਰਾ ਪੁੱਜੇ ਨਾ ਰਤਨ ਕਰੋੜ। ਕਰੋੜਾਂ ਵੀ ਰਤਨ ਕਰੋੜ ਵੀ ਹੀਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਤਮ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦਾ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਾਣਾ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਗਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਕਈ ਪਰਵਾਰ ਪਈਆਂ ਸਭ ਨਾਮ ਆਈਆਂ, ਜਿਨਕੇ ਦਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਇਆ। तुम
ਤੋਂ ਸੁੱਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦਾ ਹਰ ਜਸ ਕੀਰਤਨ
ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਉਦਮ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਲ ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਿਓ ਤਿਲ ਫਲ ਪੇਟਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮੰਨਿਓ ਲੋਕ ਆਪੋ ਮਿਲ ਭੋਜਿਆ ਰਾਜਗੜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਮਰਹੂਮ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਕਾਮੜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਪਤਵੰਤੀ ਸੱਜਣੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਰਾਓ ਭੈਣੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ 85 ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵਿਚਰੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮੜ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਰੋਲ ਆਪਣਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਮੜ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਉਸ ਖੰਡੇ ਦੀ बहुत ही दबंग आत्मा दृढ़ विश्वासी मनुख
जो अपनी भरपूर जिंदगी जिउ के लोगों नाल जुड़ के लोगों की गल करके उस संसार को रुखसत हुए ने। अज उन्होंने अंतिम अरदास सारे शुभ चिंतक दोस्त मित्र उन्होंने जाने वाले ना जाने वाले भी उन्होंने श्रद्धा के सत्कार भेंट करने वास्ते आए हैं। फतेह अज करता है वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आ जाते दो। मैं हम बेनती करूँगा इस पिंड के सरपंच साथी प्रीत इंद्रपाल सिंह मिंटू वो क्योंकि बुजुर्गों नाल काफ़ी नेड़ों भी जुड़े रहे हैं बचपन तो लैके वो अपनी गल शहर में हुंदा सी एक शीशा वो किधर गया सच्चे नूं सच्चा झूठे नूं झूठा कहण वाला वो जिगरी यारां दा जिगर किधर गया पातर नूं अज जान जान पुछदी हवा रेते ते तेरा लिखिया सी नाम किधर गया पातर नूं अज जान जान पुछदी हवा रेते ते तेरा लिखिया सी नाम किधर गया वो जिगरी यारां दा जिगर किधर गया जिगरी यारां दा जिगर सरपंच गुरदयाल सिंह उन्होंने सरदा दे फुल अर्पण करना साध संगत जी गुर फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हजारों साल के सारे परिवार ने उन्होंने सांभे। मिंटू ने तो वोटां लैणियां इस करके सारा परिवार तां ना लिया गांव भी सरपंची क्योंकि वो अवस्था जो बह गए मंजे ते आ गए उदों ये तिन्ने भरा अड अड हो गए। उन्होंने समियां च लगभग साल भैन बलविंदर नूं उन्होंने सामना पिया। बलविंदर नूं पता होंदा भगवान परशुराम ब्राह्मण सभा वालों जसपत राय जी उन्होंने उप प्रधान वो लैके आए है। नगर पंचायत निहाल सिंह वाला वालों जोली जी आए आ संदेश लैके आए है। पेंशनर्स पंजाब गौरमेंट पेंशनर एसोसीएशन वालों संदेश आया। गौरमेंट स्कूल टीचर्स यूनियन वालों संदेश आया। मैं इन्हां सारे सज्जनों तो माफ़ी चाहूँगा मैं कला कला संदेश पढ़न की जी है वो समा इजाजत नहीं दिंदा। परिवार को भेंट कर दिते जाएंगे तुहाड़ियां भावनावां। हाँ नवोदया विद्यालय वालों भी इस तरह समूह लंगर कमेटियां बरनाला अलकड़ा सैदो के निहाल सिंह वाला के सज्जन आए हैं उन्होंने वालों भी संदेश है। इत्थे एक अनाउंसमेंट है परसों एतवार नूं लायन्स क्लब वालों अखां का कैंप लग रहा जैन भवन च निहाले वाले। इत्थे मैं एक माफ़ी मंगनी चाहना क्योंकि बहुत लंबी पाल सी जो मैं लिखण लगा ना पहला कोशिश की सी भी मैं लिख ला पर इन्नी लंबी पाल है उन्हें सारे साढ़े लिए तुसीं सारे भी आई पी वो फिर मैं दम छड्ड गया भी नहीं मेथों नहीं लिखे जाने तो बोले भी नहीं जाने। मैं सिर्फ 4 नाम लैके हाजरी लवानी है। एक तो साबका विधायक सॉरी मौजूदा विधायक अपनी मनजीत सिंह होरी वो कल परिवार जाके दुख वंडा के गए जो कि रजेवां सी नहीं आ सकते। ब्लाक संमति के साबका चेयरमैन है नथा सिंह खोटे कम्यूनिस्ट पार्टी के बहुत बड़ी लंबी पाल है। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ छड्डदा होया ब्लाक के सैकटरी है कामड़ जगजीत सिंह धूड़कोट जिले के मीत सकत्तर है शेर सिंह सरपंच तो इस परिवार के जिवें आपां सारे परिवार के मैंबर हैं उवें परिवार के मैंबरों चों मैंबर वांगू है भाजी गुरचरण पब्बार वाली मैं इन्हां सारे सज्जनों की हाज़री लवाउंदा होया ते बाकी सारिਆਂ तो माफ़ी मंगदा होया बेनती करनी चाहूँगा कामड़ जगरूप जिहड़े परिवार के मैंबरों की तरह कम्यूनिस्ट पार्टी के प्रमुख आगू है वो आउण वो पार्टी वालों भी अपने वालों भी कामड़ गुरदयाल सिंह होणां दी याद अपनी गल अंतम अरदास जुड़े भैनों भराओं वाहिगुरू जी का खालसा मेरे तो पहला उन्होंने बारे बहुत
ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨਿਤ ਆਗੂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਧੂੜਕੋਟ ਰਣਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਰਣਸੀ ਕਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਰਣਸੀ ਕਲਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੋਭਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲਾ ਲਿਫਾਫਾ ਲੈ ਜਾਣ। 3-4 ਸੱਜਣ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਰੋਗਾ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਮੜ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਟੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਧਨੀ ਖੁਰਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਚਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਇੱਕੋ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਨਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੇ ਦਾ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਹਟ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 4 ਹੀ MLA ਬਣਿਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਰੌਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਔਰ 4 ਵਾਰੀ MLA। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਕਿ 72 ਤੋਂ ਬਣ ਲੱਗੇ, 2002 ਤੱਕ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ MLA ਬਣ ਕੇ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਚਾਚਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਘੜ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ, ਉਹ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੋਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਚਾਚਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਸਰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜੀਵਨ ਤੇ, ਸਾਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣ, ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਇਹ ਹਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ। ਦੇਗ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਤਿਆਰ ਆ, ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।